रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड, रिजीम चेंज पर लुड़ियां डालने वाले और अमेरिका का हाथ अपने सर के ऊपर जो है वो समझने वाले उन लोगों को अब दुख से मर जाना चाहिए, अब दुख से पागल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका ने उन्हीं के खिलाफ बयान दे दिया है और अमेरिका ने उन्हीं से मुंह मोड़ लिया है। अब उनका क्या हाल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक बार फिर एक ऐसा बड़ा बयान सिर्फ 24 घंटे पहले इलेक्शन से आ गया है, जिससे जाति उमरा में इस वक्त सफेद मातम बिछ चुकी है। इस वक्त जो लाडला है वो सर पकड़कर बैठ गया है कि अब मैं कैदी नंबर 104 से जान कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि इस बार फिर जो जीत हुई है वो कैदी नंबर 804 की हुई है। अमेरिका का व्हाइट हाउस से क्या बड़ा पैगाम आया है इंतखाबात के मौके पर, उसने तशवीश की लहर जो है वो फैल गई है जनाब पीडीएम की सफों में और काकड़ हुकूमत और माफिया की सफों में। अब बेबसी जो है वो दिखाई दे रही है। क्या बड़ा बयान है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे और कैसे इमरान खान जो है इस एक बयान से सच्चा साबित हो रहा है, ये सारी बात अंदर की आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि 24 घंटे का वक्त रह गया है। इस जो फैमिली है इसको यकजा होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ इलेक्शन के वक्त बल्कि नताइज के आने के सिलसिले तक जो जो कुछ होगा उस सब को जो है वो आपने अंदर की इतला सुनते हुए अपने आप को अवेयर रखना है। और मैं आवाज उठाता रहूंगा माफिया के खिलाफ, काकड़ हुकूमत के खिलाफ और पीडीएम के ओछे हथकंडों के खिलाफ आपको बताता रहूंगा। मेरा नाम है उस्मान फिरोज गाजी। अब चलते हैं जनाब मुद्दे पे, और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का क्या बयान सामने आया है। एक आपको चौंका देने वाली खबर देता हूं जिससे आपको यह भी साबित हो जाएगा कि इमरान खान ने जो पत्ते इमरान खान के पास हैं वो किसी के पास नहीं है। और सिर्फ 24 घंटे पहले इमरान खान ने वो तुरप का पता खेल दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पल पल बदलती सूरत हाल में इमरान खान की अडियाला जेल में एक बड़ी मुलाकात ने तमाम के तमाम जाविये जो है इलेक्शंस के वो बदल कर रख दिए हैं। ये सोचने वाले पहले तो सामने आए भाइयों, जो कहते थे कि इमरान खान इस वक्त जो है वो गेम के अंदर नहीं है। ये जो बड़ी मुलाकात हुई है उससे ये समझ आ गई है बात जनाब अली कि इमरान खान ने एक बार फिर गेम टेक ओवर कर ली है। कैसे की है इस बात को समझिएगा कि जी इमरान खान के हवाले से जो आजाद उम्मीदवार है उस हवाले से कहा यह जा रहा था कि उनकी अब मंडियां लगेंगी। ये बात समझ लीजिए कि बैरिस्टर गोहर ने जब नजरियाती से जो इत्तेहाद किया था तो अगले ही दिन इमरान खान ने उनको काफी झाड़ पिलाई थी इस बात पे अडियाला जेल में कि तुम्हें जब पता था कि वो भार नहीं उठा सकता तो तुमने ऐसी गलती क्यों की। अब असल में प्लान डी जो है वो फाइनल लॉन्च हुआ है इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान ने उस वक्त जो बात कही थी अब वो उसको खुद अमली जामा पहना रहे हैं, और वो भी अडियाला जेल के अंदर। वो कैसे कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि अब हमें जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको जब वो जीत जाएंगे तो पार्टी की जरूरत तो फिर भी उनको पड़ेगी, लेकिन अब एक बड़ी स्कीम ये बनाई जा रही है कि बल्ले का निशान लेने के बाद किसी तरह पार्टी रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी जाए और पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दी जाए, क्योंकि हर हथकंडा जो लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए वो अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ। और अभी भी पूरे पाकिस्तान में तमाम सर्वेस की रिपोर्ट में इमरान खान नंबर 1 है। अब इसको तोड़ने के लिए पार्टी को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, और उस काम के लिए अब उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं काकड़ हुकूमत ने। अब माफिया और पीडीएम की इस चाल को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने ऐसी गेम चलाई है कि जनाब सोच भी नहीं सकता था कोई। आज जो है वो मुलाकात हुई है इमरान खान की राजा नासिर अब्बास से। अब उनकी राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब से मुलाकात हुई है और उनकी जमात जो है वो उस वक्त भी
जो है वो उनको मौका दे रही थी कि आप पीटीआई उनके हक में आ जाएं, जो इमरान खान कह रहे थे। लेकिन इन्होंने मुशावरत किए बगैर वकला ने वो मामला जो है वो नजरियाती के साथ कर लिया। अब जनाब इस खतरे के पेश नजर जो काकड़ हुकूमत प्लान कर रही है, पीडीएम प्लान कर रही है, उसके पेश नजर और आजाद उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए इमरान खान ने मुलाकात की है राजा नासिर अब्बास से अडयाला जेल में। अब उससे यह होगा कि जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर वो एक पार्टी की हैसियत में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ उनको एक और बड़ा फायदा यह होगा कि उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो है वो 100 सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 18 से 20 सीटें जो है वो मिल सकती हैं मखसूस नशिस्तों की, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर आजाद हैसियत में बोलियां लगेंगी और मामला जो है वो नीचे आ जाएगा और पार्टी की बेस नहीं होगी तो फिर आपको ये सीटें नहीं मिलेंगी। तो जनाब मास्टर प्लान जो है वो इमरान खान की तरफ से इस वक्त सामने आ गया है, जिसने थरथल्ली मचा दी है, सिचुएशन बिल्कुल बदल के रख दी, 180 डिग्री के ऊपर बदली है और ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस हवाले से अब जो है वो दंगल पड़े हुए हैं जनाब बाकी मुखालफीन को। इसके साथ दूसरी खबर जो मैं अमेरिका के हवाले से आपको बता रहा था वो जनाब ये है कि आज अमेरिका की तरफ से बड़ा और हैवी बयान सामने आया है। वो बयान ये है कि जनाब जो बंदिशें पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात से पहले लगाई जा रही हैं उनको हर सूरत में खत्म किया जाए, जिसमें पुरतशद्दुद वाकयात यानी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो भाई इंटरनेट की बंदिश है यानी जो धांधली का प्लान है, अमेरिका ने भी ये बता दिया है कि जनाब आप जो सोच रहे हैं, बेशक रिजीम चेंज हुआ है लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसके ऊपर हमारी भी बड़ी गहरी नजर है। यानी अमेरिका से अपने ही लोगों को एक बड़ा बयान आया है कि भाई हम लोग जो है इस बात को बड़े एहतियात से, बारीक बीनी से मुलाहिजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो किस नौयत के हो रहे हैं और पाकिस्तान के इंतखाबात में कौन कौन हिस्सा ले रहा है। इसके ऊपर एक अमरीकी जो वजारत खारजा है उससे पूछा गया कि जनाब बात यह है, उनके नाइब तर्जुमान से पूछा गया कि भाई बात यह है कि इमरान खान अंदर हैं और बहुत सारे पुरतशद्दुद वाकयात भी हो रहे हैं। अब ऐसे में लोग जो है वो अगर किसको चुनना चाहते हैं तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो जवाबन उन्होंने ये कहा, बात तो गोल कर दी, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान एंटी अमेरिका है और अमेरिका का नाम लेके आंखों में आंखें डाल के ये बात कर चुका है कि रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका है और अमेरिका ने जो है जो हमें बात की डिक्टेशन दी हम उसको नहीं मानते। और यूएन की स्पीच यानी अंदर से तो उसको पता है इमरान खान का, इसलिए इस बात को गोल कर गया। लेकिन एक बात जरूर कर गया और वो ये कही कि जनाब इंटरनेट की बंदिश जो है वो और जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की अवाम जो है उसको ही अपना वजीर आजम चुनने का हक है। लेकिन हम बारीक बीनी से इसका भी मुशाहिदा कर रहे हैं क्योंकि जो है अक्सर इंटरनेट की बंदिश से जो है वो धांधली के इम्कानात रोशन हो जाते हैं और फिर जो है वो अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जो है वो नहीं पहुंचती, इतलात नहीं पहुंचती। तो इस सारी सूरत हाल को अमेरिका भी जो है वो बड़े एहतियात से, गौर से जो है वो इस वक्त देख रहा है और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आते ही इस वक्त पीडीएम की जानिब से, माफिया की जानिब से और काकड़ हुकूमत की जानिब से शदीद उनमें तशवीश और परेशानी पाई जा रही है कि भाई अब क्या हल निकाले। तो भाइयों एक बात समझ लीजिए कि अब जो दुश्मन थे वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं और दुश्मन भी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो बातें इस वक्त इमरान खान ने कही थी वो बेहतरीन बात थी और इस वक्त उसके ऊपर अमल दरामद जरूरी है। और इमरान खान ने पहले इस बात का शुबा जाहिर कर दिया था कि धांधली मैच फिक्स्ड है और धांधली होगी, लेकिन उसके खिलाफ ही अब जो मामला है वो सारे आते जा रहे हैं। यानी ये जो मतलब फतह की सूरत हाल एक तरह से बनती जा रही है कि जमहूरियत में जमहूर आपके साथ यानी अवाम आपके साथ, इसी तरह जो टेक्नोलॉजी है
उसका जो गलत इस्तेमाल है वो भी अब नहीं किया जा सकेगा, उसको भी नहीं रोका जा सकेगा। तो जब लोगों में शऊर होगा, लोगों में सारी अवेयरनेस होगी, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी तो बहुत जल्द हो जाएगा।